लेकिन कभी किसी के साथ में विश्वासघात नहीं करना चाहिए। आज कन्हैया ने पूतना को देखा तो अपनी आंखों को बंद कर लिया। एक मनीषी ने विचार किया कि कन्हैया ने आंखें बंद क्यों की। कन्हैया ने सोचा यह पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके मुझे पिलाने को आई, और जहर पीने वाले कौन हैं? जहर पीने वाले हैं भोले बाबा शंकर भगवान। तो कन्हैया ने नेत्र बंद करके भोले बाबा शंकर भगवान का ध्यान किया। मेरे अनेकों मनुष्यों ने अनेकों कारण लिखे, लेकिन भगवान ने पूतना को देखा तो अपने जो है नेत्रों को बंद कर लिया। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे हम और आप अंधेरे घर में जाकर के रस्सी के भ्रम में सोए हुए सर्प को उठा लेते हैं, आज पूतना ने कहा कि कन्हैया को उठा करके अपनी गोदी में छिपा लिया। किसी को मालूम नहीं पड़ पाया, गांव के बाहर चली गई। पूतना ने क्या किया कि अपना जहर का भरा हुआ स्तन लेकर के कन्हैया के मुख में दे दिया। कन्हैया ने मन में विचार किया कि हाय हाय हाय, आज यह उल्टा और हमें जहर पिलाने को आई। मैं अभी देखता हूं। कन्हैया ने सोचा जी हमको छोड़ न देवे, तो कन्हैया ने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों से और पूतना के स्तन को पकड़ लिया और दूध पीने लगे। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज कन्हैया पूतना का जो है दूध पी रहे, लेकिन जब तक पूतना के स्तनों से दूध निकलता रहा तब तक कन्हैया जो है दूध पीते रहे। और जैसे पूतना का दूध निकलना बंद हो गया तो कन्हैया ने पूतना का जो है खून पीना चालू कर दिया। कन्हैया खून पीने लगा तो पूतना के मर्म स्थानों में पीड़ा होने लगी। आज पूतना बड़ी जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। पूतना क्या कह रही है? किस्सा मुंचे मुंचाले मीती प्रेबाखेणी, सामुंचे मुंचाले मीती प्रेबाखेणी, निष्पीते माना खल दीपे मरमणी। नेत्रौ चरणौ भुजौ महु, नेत्रौ चरणौ भुजौ महु, प्रसन्न गात्रा छिपे तीरो देहार। सामुंच मुंचाल मिति प्रवाकणी। पूतना बड़ी जोर से चिल्ला रही, अरे बेटा छोड़ दो, अरे बेटा छोड़ दो, अरे बेटा छोड़ दो। लेकिन कन्हैया ने पूतना को नहीं छोड़ा। आज पूतना की क्या दशा हो गई? विव्रत नेत्रौ चरणौ भुजौ महु। पूतना के नेत्र पलट गए, हाथ फैल गए, पैर फैल गए। अंत में कन्हैया ने पूतना का क्या किया कि पैसंग प्राण खींचे हर लीना, पठाई स्वर्ग जनन गत दीना।
हर दीना पाठाई स्वर्गे जनन गत दीना। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज परमात्मा ने क्या किया कि पूतना के दूध के साथ में पूतना की गोविंदाय नमो नमा कर दी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि अब ना बोल पाओ, ना उठ पाओ, ना बैठ पाओ, कछु ना कर पा रहे और राक्षसों का वध करने लगे। देवताओं ने क्या किया कि हर से सुर ने दुम्बी बजाई, हर से सुर ने दुम्बी बजाई, बरस प्रसून से रागाई। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, देवता बड़े प्रसन्न हो रहे। आकाश मार्ग से पुष्पों की वृष्टि होने लगी, गंधर्व गान करने लगे, अप्सरा नाचने लगी। आज पूतना ने मरते समय क्या किया कि मरते समय अपने शरीर को कितनी लंबे चौड़ी जगह में फैला लिया कि पतमानो पितदेह स्त्रीगभ्युतरंतर दुर्मान चूड़िया मास राजेंद्र महदासी तद अद्भुतम। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, पूतना ने मरते समय अपने शरीर को 3 गभ्युति में फैला लिया, यानी एक गभ्युति का 2 कोष होता है तो 3 दूनी 6। आज पूतना का शरीर 6 कोषों में पड़ा हुआ है। पूतना के शरीर ने 6 कोषों में खड़े हुए वृक्षों की गोविंदाय नमो नमा कर दी। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, ये बहुत बड़ी अद्भुत घटना घट गई। आज पूतना की नाक कैसी दिखाई दे रही? पूतना की नाक ऐसी दिखाई देवे जैसे काव पर्वत की जो है गिरकंदरा हो गए। पूतना के स्तंभ तो ऐसे हैं जैसे बड़े बड़े पहाड़ हो गए। पूतना की जंघाएं तो ऐसी लग रही जैसे काऊ नदी को जो है पुल बनो हो गए। पूतना की तो आंखें ऐसी दिखाई देवे जैसे अंधा कुआ हो गए। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, बहुत लंबा चौड़ा शरीर है। भगवान ने जो है उस पूतना का वध कर दिया। थोड़ी देर में मैया को मालूम हुआ कि मेरा कन्हैया सेनागार में सो रहा, चलो मैं कन्हैया को देख आऊं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे ही मैया और सेनागार में गई तो मैया को सेनागार में कन्हैया दिखाई नहीं दिया। बिना कन्हैया के मैया ऐसे रोने लगी जैसे काऊ गैया को बछड़ा मर जाए तो गैया सिर पटक पटक करके अपने प्राण त्याग दे दे। मैया रो रही और कह रही कि हे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, तुम कहां को चले गए? कन्हैया के मोगोरी को काना और तुम प्राणन से प्यारे और छोड़ गए मुझको काना, अब तुम कहां सिधारे? हे कन्हैया, कि तुमरो तो संसार है और मोह दुखिया को कौन? हे तू निर्दयी लाडली में कैसे साधु मौन? कन्हैया मेरे पास में आ जाओ, मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रुक सकती, रह नहीं पाऊंगी।
इतने में सखियां आई। सखियन ने पूछी, काय मैया काहे को रोवे? मैया बोली, मेरे कन्हैया को पतो ना, मेरा कन्हैया कहां को चलो गयो। और जैसे ही सखियन ने सुना, आज सखियां यत्र तत्र और कन्हैया को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। एक वन से दूसरे वन में, तीसरे वन में कन्हैया को ढूंढ रही। सखियां दौड़ती हुई गई तो कन्हैया, सखियों ने क्या देखा, एक राक्षसी मरी पड़ी है। कन्हैया के बक्षस्थल पर लेटा लेटा खेल रहा। सखियों ने उठा लिया, मैया के पास में लाई। मैया से बोली, मैया 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 तेरे बड़े भाग्य हैं। मैया जाने राक्षसी को मार दियो। मैया, ये राक्षसी के बक्ष स्थल पर खेल रहा था और कहीं पीठ के नीचे दब न जाता तो जाकी चटनी सी पिस जाती। मैया ने कहा, सखी मेरे कन्हैया से ऐसे न करो, मेरे कन्हैया को नजर न लग जाए। आज मैया ने विचार किया कि मेरे कन्हैया को नजर न लग जाए। मेरी कन्हैया ने एक बहुत बड़ी राक्षसी को मार दियो। आज मैया यशोदा अपने कन्हैया की नजर उतार रहे हैं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मेरी माता बहनों, मैं आपको बता रहा कि मैया कैसे नजर उतार रही। और वैसे मेरी माताओं के छोटे छोटे बालकों को यदि नजर लग जाए तो इसी प्रकार से मेरी माता उतारे, मेरे बालकों की नजर उतर जाएगी। मैया यशोदा ने क्या किया कि कन्हैया को ले जाकर के पीली गैया के नीचे लेटा दियो। मैया ने कन्हैया के 12 अंगों में गौरज लगाया। पीली गैया की पूंछ 7 बार कन्हैया के सारे शरीर पर उतार रही और कौन सा मंत्र पढ़ रही? श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज मैया कन्हैया की जो है नजर उतार रही और कन्हैया को गौमूत्र पवा रही। इधर मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज बाबा नंद और ग्वाल बालों को साथ में लेकर के मथुरा से गोकुल को आ रहे। रास्ते में उनने क्या देखा कि पूतना का शरीर बहुत लंबा चौड़ा है और 6 कशों में पड़ा हुआ है। और जैसे ही पूतना को मरा हुआ देखा, बाबा नंद ने ग्वाल वालों से कहा, अरे ग्वाल वालों, जैसा पुण्य जो है मथुरा में सुना था वैसा ही उत्पात आज गोकुल में दिखाई दे रहा। ये पूतना का शरीर 6 कोसों में पड़ा है। बताओ अब पूतना को हम कैसे जलावे? जिसका शरीर 6 कोसों में पड़ा हुआ उसको एक चिता में रख करके कोई नहीं जला पाएगा। बाबा नंद ने कहा, ग्वाल वालों, अपने अपने घरे चलो और कुल्हाड़ियां उठा ले आओ, जाके शरीर को काटो और अलग अलग चिता में रख करके गांव के बाहर जला दो। ग्वाल वाला अपने अपने घरे गए। कौने तो जंघें काट ली, कौने हाथ काट ले, कौने रुंडमुंड काट लियो। गांव के बाहर अलग अलग चिता में रख करके जला दिया। लेकिन मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, वह पूतना तो पापनी थी
और पूतना के शरीर से निकले हुए धुआं की दुर्गंधी आना चाहिए, लेकिन पूतना के शरीर का निकला हुआ धुआं जैसे ही गोकुल को अंदर आ रहा तो ऐसा आ रहा है मानो कोई इत्र की सुगंध आ रही हो, फूलों की बहार आ रही हो, बढ़िया सुंदर सुगंध आ रही है। इसका कारण क्या है? हमारे वेदव्यास जी ने बताया है कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया पयदपिसातुई लेभे गतम धात्र चिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो। वेदव्यास जी ने बताया है अहो बकीयम स्तन कालकूटम। बकी किसे कहते हैं? बकी कहते हैं बकासुर की बहन पूतना। पूतना का नाम है बकी। स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट यानी जहर को लगा करके कन्हैया को पिलाने आई। आज जहर पिलाने वाली उल्टा को परमात्मा ने अपनी मां बना लिया, क्योंकि उसका दूध पिया, दूध मां का ही पिया जाता है। कन्हैया ने मां बना लिया और मां बना करके उसे अपने धाम भेज दिया। यदि मेरे भाई बंधु, मेरी माता बहन ने भगवत प्रेमी मलाई और मक्खन के द्वारा कन्हैया का भोग लगावे, श्रद्धा भावना रखें, तो इनके बारे में तो कहना ही क्या है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज परमात्मा ने पूतना का वध किया और जैसे ही कंस को मालूम पड़ा कि जब हर मारी पूतना तब डर प्यो न पे कंस, प्रगट भयो ये ब्रज में बेरी मीरो निरसंस। जैसे ही कंस को मालूम पड़ा कि मेरी पूतना मारी गई, समझ गया कि मेरे मारने वाला और इनके सिवा दूसरा हो नहीं सकता। आज उसने विचार किया अब मैं बड़े बड़े राक्षसों को भेज कर इसका वध करवा दूंगा। कन्हैया बड़े प्रेम के साथ में मैया के यहाँ लेटे हैं। धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे तो सुखदेव राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज हमें ये बताइए कि एन एनावतारेणो भगवान हरीश्वर करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानी चना प्रभु। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछ रहे कि महाराज हमें ये बताओ कि जिस जिस अवतार को धारण करके परमात्मा ने जो लीलाएं की हो वे हमें अति आनंदित करती हैं। हमें ये बताओ इसके बाद कन्हैया का क्या हुआ। कन्हैया ने गोकुल में रहते रहते फिर क्या किया, यह कथा सुनने की हमारी बड़ी प्रबल इच्छा हो रही। तो सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजा परीक्षित सुनिए, मैं आगे का कथानक आपको श्रवण कराने जा रहा कि कदाचिद था निकिकौति काल्पवे जन्म रक्षे योगे समवेद योषताम वादित गीत ध्वज मंत्रवाचिकै चकार सुनो रविसेचनम सती। सुखदेव जी महाराज बोले कि राजा एक समय की बात है कि मैया यशोदा के यहां करवट बदलने का मुहूर्त था, यानी औत्थानिक उत्सव। हमारे भाई बंधु नहीं जानते हैं औत्थानिक किसे कहते हैं, मेरी माता बहनें भी नहीं जानते होंगे। औत्थानिक उसे कहते हैं करवट बदलना।
बहुत सी भैया नहीं जानते करवट बदलना किसी कहते हैं, जिसको शुद्ध हिंदी भाषा में कहते हैं कि जन्मदिन। और बहुत सी माता उसको मालूम क्या कहती हैं कि आज हमारे लला की जो है छितरिया कड़ोरी जा रही। इसके अनेकों नाम है, अनेकों रूप है। तो कन्हैया का जो है करवट बदलने का मुहूर्त था, जन्म नक्षत्र रोहिणी था। तो मैया यशोदा ने क्या किया, अपने घर में ब्रज की गोपियों को गाने बजाने के लिए आमंत्रित किया, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया, कन्हैया का जात कर्म संस्कार कराया, पुण्य वाचन कराया, खूब दक्षिणा दी। मैया ने और कन्हैया को उनीदा समझ करके सोचा कि मेरे कन्हैया को नींद लग रही, अपना स्तनपान कराया। और स्तनपान करा के गाड़ी की नीचे एक सैया पे ले जाए करके कन्हैया को लिटा दिया। कन्हैया सैया पर लेटे हैं, मैया गोपियों को सत्कार में लगी है, गीत गा रहे। कन्हैया ने मन में विचार किया, हाय हाय जाके न सब कछू और भाई आज गाड़ी की में से सैया पर लेटो, उधर गीत गा रहे। आज थोड़ी देर में क्या हुआ, एक सक्सेसफुल नाम का राक्षस कंस की आज्ञा के द्वारा कन्हैया को मारने के लिए गोकुल में आ गया। वह देख रहा कन्हैया कहां है, और देखते देखते क्या देखता है कि एक सैया के नीचे गाड़ी, एक सैया पर जो है गाड़ी के नीचे बालक लेटा है। उसने क्या किया कि वायु का रूप बनाया और वायु का रूप बना करके गाड़ी में छिप गया। और कन्हैया ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि राक्षस वायु का रूप बना करके गाड़ी में छिपा है। इतने में कन्हैया को भूख लगने लगी तो कन्हैया रोने लगा, लेकिन मैया तो गोपियों को सत्कार में लगी, कन्हैया का रोना नहीं सुन रही। और राक्षस जो गाड़ी में छिपा बैठा है वो अपने मन में कह रहा कि तुम रो लो, कितने रो रहा है यार, तुम्हें गोविंदा नमो नमः करेंगे। कन्हैया अपने मन में सोच रहे, अरे तुम आज गाड़ी में छुपे रहो, कितनी देर तक छिप रहे, आज के बाद हम तुम्हारा छिपा ही बंद करवाए, देख आज से नहीं छिपाओगे तुम। लेकिन कन्हैया की आवाज किसी ने नहीं सुनी। कन्हैया रो रहा और रोते रोते कन्हैया ने क्या किया कि अपने नन्हे नन्हे पैरों को जो है उछालना शुरू किया। उछालते 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 और कन्हैया ने क्या किया कि गाड़ी में ऐसो पैर दियो कि जो है गाड़ी पलट गई। उसमें जो दूध दही कुप्पियां रखी थी वो भी गिर गई। जो राक्षस गाड़ी में छिपा था उसकी भी गोविंदाय नमो नमः हो गई। और कन्हैया फिर भी लेटे हैं। उस गाड़ी का जो है जुआ फट गए, धुरा तरछाए गए, गाड़ी की दुर्दशा हो गई। छोटे छोटे ग्वाल बाल खेल रहे थे, जाके मैया के पास में गए कि मैया, ओ मैया, मैया तू यहां पर बैठी, देख तेरे कन्हैया ने कितनी बड़ी गाड़ी को तोड़ दियो, दूध दही बगर गयो, एक राक्षस को मार दियो। हम मैया ने छोटे छोटी बालकों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मैया गोपियों का सत्कार कर रही। जब बड़े बड़े गोप आए, उन गोपों ने कहा मैया तू देख तो बाहर क्या है, तेरे कन्हैया ने कहा कर दियो। मैया बाहर आई, क्या देखती है कि गाड़ी उल्टी पड़ी है, दूध दही बगर गया, एक बहुत बड़ो राक्षस मरो पड़ो। मैया ने कहा भैया जब राक्षस को जो है गाड़ी को सीधी करो, जब गाड़ी में पटक लियो, जमुना में फेंके आओ।
मैया कन्हैया को लेकर के अंदर गई। कन्हैया की नजर उतारी और सोचा मेरा कन्हैया भूखा है। मैया ने और कन्हैया को अपना स्तन पान कराया। तो एक दिना की बात है, ध्यान दे करके सुनो कि एकदा रोह मारूणम लालयन्ते सुतम सती गरिमाणं सुसौरबोड्यम नासे गिरकूटवत्। एक दिन की बात है कि मैया यशोदा कन्हैया को अपनी गोदी में बिठा करके खिला रही थी और कन्हैया को मालूम पड़ गया कि एक राक्षस आने वाला है और हमें उसका वध करना है। यदि मैं मैया की गोदी में बैठा रहूंगा तो मैं उसका वध नहीं कर पाऊंगा। कन्हैया ने क्या किया, अपने शरीर का जो है वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। और कन्हैया ने इतना वजन बढ़ाया कि मैया यशोदा कन्हैया के वजन को जो है सहन नहीं कर सकी। तो मैया ने क्या किया कि भूमो निदाहितम गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुष मां दग्धो जगता मास